हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। तो उसमें हमने क्या देखा था, जो मेन इंट्रोडक्शन था चैप्टर का वो देखा था, और लाइफ प्रोसेसेस क्यों ज़रूरी है वो समझा था। तो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी ने अपनी बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को ही सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो उन्होंने क्या ह्यूमन का रेफरेंस लिया है। उन्होंने कहा है कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है, मतलब इतना ज़रूरी क्यों नहीं है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जितनी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो उन पूरा क्यों नहीं कर सकता डिफ्यूज़न। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और जो कि उनको फूड ऑक्सीजन जिस चीज़ की भी सप्लाई चाहिए होती है तो सीधा डायरेक्ट इन्वायरमेंट से लेते हैं। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, उनके अंदर बहुत स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल पाई जाती हैं, जो कि बॉडी की इनर साइड भी प्रेजेंट होती है, आउटर साइड भी प्रेजेंट होती है। तो सारी सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती इन्वायरमेंट के। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती इन्वायरमेंट के, तो इन्वायरमेंट से अपनी ऑक्सीजन और फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, ये बाकी सारी स्पेशलाइज्ड टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए थे। तो अब हम आंसर पढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन पोजेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। तो क्या कहा गया है, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है। जैसे कि आउटर लेयर किसकी होती है, स्किन की, उसके अंदर मसल लेयर होती है, फैट लेयर होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी का डिजाइन होता है ह्यूमंस के अंदर। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल एंड टिश्यू फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शन ऑफ द बॉडी सच एज इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो क्या कहा गया है कि जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है और टिश्यू बनाती है, फिर उससे ऑर्गन बनता है जो कि हमारी बॉडी के ज़रूरी फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे कि इनटेक ऑफ फूड, ऑक्सीजन। फूड का इनटेक करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑक्सीजन की इनटेक के लिए होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम जरूरी होती है फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। Unlike unicellular organism, multicellular cells are not in direct contact with the outside environment। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वे क्या थे, उनकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में थी आउटर इन्वायरमेंट के। तो उनको जिस चीज़ की भी सप्लाई, जैसे कि फूड, ऑक्सीजन, अपना एक्सक्रीशन, जो चीज़ करना था वो सीधा आउटर इन्वायरमेंट से उनका लेन देन था। बट मल्टी सेलुलर सेल्स के केस में ऐसा नहीं है। तो क्या है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है आउटसाइड बॉडी के, आउटसाइड इन्वायरमेंट के। तो डिफ्यूजन उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। होप करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो क्या कहा गया है, हम किस क्राइटेरिया को चुनेंगे जिससे हम ये पता लगा सके कि कुछ चीज़ जीवित है या नहीं। तो हमारा आंसर है, एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। विजिबल मूवमेंट, जो मूवमेंट हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई जीव है वो चल रहा है, सांस ले रहा है या ग्रो कर रहा है, उसे ही हम जनरली कहते हैं कि ये जीवित है या नहीं। उन्हीं क्राइटेरिया को हम जनरली यूज़ करते हैं।
हाउएवर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, बट लिविंग तो वे भी हैं। तो हमें ये तो नहीं बोल सकते कि वे लिविंग नहीं है। किस लिए? क्योंकि वे हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ लिविंग लाइफ प्रोसेस इज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो हमने मेन क्राइटेरिया कौन सा लिया है जिससे हम ये पता लगा सके कि कोई चीज़ जीवित है या नहीं? तो वो मेन क्राइटेरिया है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस असेंशियल है। लाइफ प्रोसेस में क्या आता है कि वो न्यूट्रिशन ले रही है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, और जो उसके अंदर गया है बॉडी के अंदर वो उसको मेटाबोलाइज कर रही है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट आया उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो यही सीखा था हमने कि यही होती है लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो हमने पिछली क्लास में एक लाइन पढ़ी थी कि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है एनर्जी सप्लीमेंट के तौर पर। तो हमको ये बताना है कि कौन से रॉ मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। तो आंसर क्या है? एन ऑर्गेनिज्म यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो क्या हमने पढ़ा था कि अगर एग्जाम्पल लिया था हमने कि अगर किसी के पापा है वो जॉब पे जाते हैं, अगर उनको सैलरी नहीं मिली तो वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की सेल्स होती है, अगर उनको सैलरी नहीं मिली, सैलरी के तौर पे क्या फूड या एनर्जी नहीं मिला, तो वो मेंटेन नहीं रहेंगी, अपना काम नहीं करेंगी। तो हमें क्या रॉ मटेरियल के तौर पे लेना चाहिए बाहर से? फूड और ऑक्सीजन। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेराइड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो रॉ मटेरियल है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं, एक क्या खाता है? 2 रोटी खाता है, बट जो दूसरे वाला है वो क्या है? 4 रोटी खाता है। तो दोनों की फिजियोलॉजी अलग अलग है, दोनों का शरीर की क्षमता अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग खाना खाते हैं। तो इसलिए कहा गया है जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने पिछली बार टॉपिक कवर किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।